बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए आपके साथ स्टडी प्लान शेयर करने जा रहे हैं। 2 प्लान्स आपके साथ शेयर करूंगा, प्लान ए और प्लान बी। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसके आपको समझ आ जाए, उसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर दे, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। हर एक स्टूडेंट के 75/75 मार्क्स आराम से आ जाएंगे इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स की कुछ भी तैयारी नहीं है, परेशान है, टेंशन में, घबराए हुए कि सर जी टाइम थोड़ा रह गया, किस तरह से मैथ की तैयारी करें, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, कहीं पे भी 1 सेकंड भी स्किप ना करें। आपको पूरी कैलकुलेशन करके दूंगा। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तैयार करने और ये नहीं करना, और इतने चैप्टर्स तैयार करने से इतने मार्क्स हमारे आराम से आ सकते हैं। तो किन चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का पेपर आएगा ये सारा आपको पता होना चाहिए, तो वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फिर उसके मुताबिक आप तैयारी करें और सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं बेटा। इस तरह की कैलकुलेशन कोई भी आपको नहीं करके देगा और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्लान ए को पहले समझते हैं। प्लान ए में ना सिर्फ आपको 7 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं। तो 7 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप 60+ मार्क्स आराम से ले सकते हैं। फिर हल्का सा जंप लगाना है और आप 75 तक पहुंच जाएंगे। वो तरीका पहले आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो पूरी कैलकुलेशन करके दूंगा। कौन से 7 चैप्टर सर जी हम तैयार करें? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 9, 7 और 10, ठीक है। क्योंकि एक पार्ट तो बनेगा ना चैप्टर 9 से, और एक पार्ट जो होगा वो 7 या फिर 10 में से आएगा। तो इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से हो जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से होगा। पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपको बता रहा हूं, ये भी आपकी टेंशन दूर हो गई, ठीक है। अब जरा देखें, अगर आप ये 7 चैप्टर्स तैयार करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप आराम से 61 मार्क्स ले सकते हैं। 61, तो देखें 60+ आ गए ना, 61 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। कैसे, जरा कैलकुलेशन देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 2 से भी 1 MCQ पक्का आएगा। इस तरह ये MCQs की तरतीब है, और यहाँ इन चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब यहाँ पे ये मैंने बता दी कि चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 होंगे, चैप्टर 4 से भी 2 होंगे। ये पेयरिंग स्कीम में मैं बता चुका हूँ, और पेयरिंग स्कीम का मैंने यहाँ पे ना, जिसने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पेयरिंग स्कीम एक दफा दोबारा देख लें, ठीक है। नहीं तो आप इसी को समझ लें, ये भी बहुत है। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब, और ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ऐड कर दिए, क्योंकि एक लॉन्ग इन 2 से बनेगा, ए बी पार्ट, ए पार्ट भी 4 का और बी पार्ट भी 4 का, तो 8 नंबर ये आ गए। इस तरह इन 2 चैप्टर से भी एक लॉन्ग पक्का बनेगा, वो भी 8 नंबर। और इन इधर से यानी कि 9 में से एक पार्ट होगा बी, और ए पार्ट जो होगा वो 7 या फिर 10 में से होगा। तो इस तरह से इन 3 चैप्टर से आपका एक लॉन्ग बनेगा, तो वो मैंने 8 नंबर यहाँ पे ऐड कर दिए। बात समझ आ गई? तो अब बेटे इनको हम ऐड अप करते हैं। यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स बनते हैं? देखो इन 2 चैप्टर से ना टोटल 18 मार्क्स का पेपर बनेगा, पक्का 18 नंबर का पेपर बनेगा, और आप भी आराम से 18 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। 8 ये हो गए, 2 to 4, 2 to 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 2 18। तो 18 नंबर का पेपर बनेगा इन 2 चैप्टर्स में से, और आप भी 18 मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका एक्स्ट्रा तो है नहीं। तो इसका मतलब आप 18 पक्के ले सकते हो। फिर आ जाओ इन 2 चैप्टर्स की तरफ, 3 और 4। अब यहाँ पे कुछ बच्चे अगर सोच रहे हैं कि यार मैं 3, 4 नहीं करता, 5, 6 करता हूँ, तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी ये समझ लो कि अगर आपको ये चैप्टर्स तैयार करने हैं तो कितने मार्क्स बनते हैं। तो 3 और 4 यहां से ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQ लॉन्ग के ऐड करें, ये 20 मार्क्स का पेपर बनेगा। इन 2 चैप्टर्स में से 20 नंबर का पेपर बनेगा, लेकिन आप ले सकते हो 16 मार्क्स। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये चारों चैप्टर्स देखो शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और आपको यहां से करने हैं सिर्फ 6 पार्ट्स अटेम्प्ट। जबकि हम यहां पे देखें अगर ऐड करेंगे तो ये तो बन रहे हैं 8 पार्ट्स। तो हमने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं, तो हम 6 के नंबर ही ऐड करेंगे। तो मैंने यहां पे ये 4 के ऐड कर रखे हैं, यहां से 2 के ऐड करूंगा, 2 के नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा में चला जाएगा ना। तो 2 के हम निकाल देते हैं। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स निकाल दो, 2 to the 4। तो 20 में से 4 मार्क्स माइनस कर दो, पीछे बच के 16। इसका मतलब आप इन 2 चैप्टर से 20 नंबर का पेपर बनेगा, लेकिन आपको मिलेंगे 16 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो, ठीक है जी। तो 16 नंबर हमें मिल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 9। इस तरह 7 और 10, यानी कि ये 3 चैप्टर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो यहां से आपके पास 27 मार्क्स का पेपर आएगा इन 3 चैप्टर्स में से, और आप भी 27 आराम से पक्के पक्के ले सकते हो। यहां पे आप कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। कैसे जरा देख लेते हैं। 9, 7, 10
9, 7 चैप्टर यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ से 6 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो गए, तो कोई आप एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहे, तो बिल्कुल ठीक, यहाँ से पक्के नंबर हो गए। उसके बाद 10 वाला जो चैप्टर है वो आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो यहाँ से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यहाँ से हमें पूरे नंबर 27 मिल सकते हैं, तो आप 27 मार्क्स आराम से ले सकते हो। क्लियर? तो बस फिर ये याद हो गया कि अगर इन 7 चैप्टर्स को हम तैयार कर लें अच्छे से तो हमारे मार्क्स कितने आते हैं बेटे, 18 + 16 + 27, तो ये बनते हैं 61। तो 61 नंबर आप आराम से ले सकते हो सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को, अपना 7 चैप्टर्स को तैयार करके। ये था प्लान ए। अब बच्चे कहते हैं सर जी हमने 61 तक पहुंच गए, अब 61 से इसी तरतीब से चलते हुए हम 75 तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो फिर आपको हल्का सा चेंज करना है। क्या हल्का सा? मतलब जंप लगाना है। 61 तक पहुंच गए, अब देखो प्लान ए के अंदर रहते हुए आपको सिर्फ क्या काम करना है, शॉर्ट के लिहाज से चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 तैयार करना है। चैप्टर 11 यहां पे है और 12 यहां पे है, आप चाहें तो 13 भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा मशवरा है कि यही करें 11 और 12। अगर आप इनको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेते हो सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को, तो आपको देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आप सिर्फ 2 पार्ट्स अटेम्प्ट कर पा रहे हो, पीछे आपने 4 और पार्ट्स करने हैं, तो वो आपके 4 यहां से हो जाएंगे, देखो 11 से 2 हो जाएंगे और 12 में से भी 2 हो जाएंगे, तो वो आपको 8 मार्क्स यहां पे मिल जाएंगे। तो वो 8 नंबर अगर आप ये 2 चैप्टर तैयार कर लेते हो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनके शॉर्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कि किस एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और उसके क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो अभी हम लेट कर लेते हैं कि अगर आप ये कर लेते हो तैयार तो 8 नंबर आप यहां से ले लोगे शॉर्ट वाले, सही है। वो 8 नंबर इसमें ऐड करो जी, 61 + 8 तो ये बन गया 69। पीछे कितने रह गए जी, पीछे देखें कितने रह गए, 6 नंबर रह गए ना। तो एमसीक्यूज कितने किए हैं अभी आपने, 2 तो 4 तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो 9 कितने एमसीक्यूज आएंगे 15, तो पीछे कितने बच गए 6, 9 और +6 15 हो जाएंगे, तो 6 एमसीक्यूज आपके रह गए और वही 6 हमें यहाँ पे चाहिए। तो अब आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है, छोटे मोटे डेफिनेशंस देखनी है, मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी आपकी करवाऊंगा। तो इस तरह अगर वो 6 एमसीक्यूज आपके ठीक हो जाते हैं तो फिर वो 6 नंबर आप अगर ले लेते हैं तो वो इसमें ऐड कर दें तो आपके कितने बन गए जी 75। तो ये देखें 75/75 प्लान ए के जरिए आपने ले ली है। बात समझ आ गई? जो बच्चे ये एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहते शॉर्ट के लिहाज से तो वो इन 7 चैप्टर्स को तैयार करके 61 ले लें, और जो 61 से थोड़ा सा जंप लगाना है यार, हल्का सा जंप लगाना है, ये देखो सही है, सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से करने हैं और मैं वो बता दूंगा इंपॉर्टेंट जो होंगे, तो आप 75 तक आराम से पहुंच जाते हैं प्लान ए को फॉलो करके। अब आ जाए जी प्लान बी की तरफ चलते हैं। सर जी हमें ना ये वाले चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं 3, 4, ये हमने नहीं करने, तो आपके पास एक और ऑप्शन है वो देख लेते हैं। आप कर लें जी चैप्टर नंबर 1 प्लान बी की तरफ आ जाए। ये समझना आपके लिए जरूरी है भाई, हर एक बच्चे की अलग अलग सिचुएशन है, किसी को कोई चैप्टर आसान लगता है, किसी को कोई, किसी को कोई मुश्किल लगता है। तो मैंने जरा इधर उधर चेंज करके आपके सामने कैलकुलेशन रख दी है। अब आपका डर खौफ खत्म हो गया, आपको पता चल गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इससे फिर आपकी तैयारी में आपकी हेल्प हो जाती है और आपको आसानी रहती है। तो आप कर लें जी 1, 2, उसके बाद कर लें जी 5, 6, 3, 4 को हटा देते हैं, सही है, 5, 6 और उसके बाद वही तरतीब रहने दें 9, 7 और 10, सही है। इससे आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, ये वो मैं चैप्टर बता रहा हूं जिससे मार्क्स ज्यादा आएंगे। आप चाहें तो देखें 7 और 10 की जगह वो 12, 13 वाला भी कर सकते हो, वो भी तो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पेयरिंग स्कीम में मैंने बता दी है। लेकिन यार उधर जाओगे ना फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में अलग से कुछ चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे और वो थोड़े हैं भी मुश्किल। तो आप बेहतर है कि इधर ही रहो, यहां से आपके शॉर्ट हो जाते हैं तो मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस हैं, इसीलिए मैं इनको चेंज नहीं कर रहा, यहां 5, 6 कर देता हूं 3, 4 की जगह, ठीक है ना, बात समझिएगा। अब अगर ये आप चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं, देखें अभी भी कितने ही हैं, वही 7 चैप्टर्स हैं। अगर ये 7 चैप्टर्स तैयार करते हो तो ये आपके सामने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये मैंने यहां पे बता दी है कि इन 2 चैप्टर से 18 मार्क्स का पेपर बनेगा, आप भी 18 पूरे ले सकते हो, और इन 2 चैप्टर से 19 नंबर का पेपर बनेगा, क्योंकि ये तरतीब है ना, तो आप 13 मार्क्स ले सकते हो, आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि देखो 1, 2
5 6 9 7, अच्छा 1 2 तो यहाँ पे हो गया शॉर्ट वाले पोर्शन में, उसके बाद है 5 6, 5 भी यहाँ पे हो गया, तो 5 पार्ट्स अभी अटेम्प्ट हो रहे हैं। उसके बाद 6 वाला देखो यहाँ पे आ रहा है, 6 वाला चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 6, तो यहाँ से आपने सिर्फ और सिर्फ देखो 3 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। और उसके बाद आ जाओ इधर 7 9 10, 7 ये आ रहा है और 9 भी ये आ रहा है, उसके बाद 10 यहाँ पे आ रहा है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे तो 6 के 3 पार्ट्स आपने यहाँ अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर इन 2 चैप्टर में से आपको किसी एक के 3 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे ऑप्शन में, क्योंकि आप देखे ना 9 पार्ट्स अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने इधर चैप्टर नंबर 6 के ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले हैं ना, ये मैंने निकाल दिए हैं, इसको निकाल दो। पीछे आपके ये सपोज करते हैं कि आपने 6 पार्ट्स ये वाले तैयार कर लिए, तो ये तो आपके हो गए, तो इसीलिए मैंने ये जो आपके पास 6 पार्ट्स हैं वो यहाँ ऐड कर दिए हैं, देख रहे हो ना, यहाँ ऐड हो गए हैं, इसीलिए मैंने इसके मार्क्स ऐड नहीं करने। तो 3 2 6, तो 19 में से अगर 6 नंबर निकाल दें तो पीछे कितने बचते हैं, 13। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इन 2 चैप्टर से 19 मार्क्स का पेपर आता है तो आप जो है ना वो सिर्फ 13 नंबर ले सकते हो। बात समझ आई, क्योंकि बाकी तो एक्स्ट्रा में जा रहा है ना, तो वो तो आपको माइनस करने पड़ेंगे मार्क्स, ये ना हो कि आप सीधा सीधा ऐड करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है बेटे, ये समझना इसलिए जरूरी था। तो आप 13 नंबर ले सकते हो। उसके बाद अगर ये 3 चैप्टर्स तैयार करते हो तो आपके पक्के पक्के 27 आ जाएंगे, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आप काम नहीं कर रहे, यहाँ आप 27 ले सकते हो। लो जी, फिर इन चैप्टर्स को तैयार करने से कितने मार्क्स बन गए जी, 13 + 18 + 27, तो ये बन गया जी आपके पास 58 नंबर। तो 58 तक आप आराम से पहुंच गए हैं इन 7 चैप्टर्स को तैयार करके। क्लियर। अब ये एक अलग प्लान बी हो गया। प्लान ए पहले बताया, इन 7 चैप्टर्स को तैयार करने से 61, अगर हल्का सा जंप लगाते हो ये वाले शॉर्ट के लिहाज से तैयार करते हो तो 75 तक पहुंच जाते हो। एमसीक्यूज तो करने ही करने हैं ना। उसके बाद प्लान बी बता रहा हूं, प्लान बी के अंदर अगर ये 7 चैप्टर्स तैयार करते हो तो डायरेक्ट इन्हीं 7 को तैयार करने से आपके 58 मार्क्स पा जाते हैं, और अगर 1-2 एमसीक्यूज और ठीक हो गए, तुक्का लग गया, तो आप 60 तक पहुंच सकते हो। यहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप 60 तक पहुंच सकते हो। क्लियर है जी यहां तक। अब आ जाए सर जी, हमने इसी प्लान को लेके चलना है, लेकिन ये है कि 58 के बाद हम 75 तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। तो फिर क्या करना होगा, पहले इनको पक्का करो, फिर उसके बाद इधर देखो, प्लान बी में रहते हुए आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, ये 3 चैप्टर्स आप शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लेते हो तो आप 75 तक पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास ये कितने पार्ट्स अटेम्प्ट हो रहे हैं, 5, और ये चैप्टर्स आपके पास यहां पे आ रहे हैं, तो अभी भी एक पार्ट यहां से रह गया है, तो एक पार्ट के 2 नंबर वो यहां पे लिख लेते हैं। तो कितने हो गए, 58 + 2 कितने हो गए बेटे, 60 पे पहुंच गए। उसके बाद यहां से तो आपका ये पूरा सेक्शन हो गया, यहां से आपके पास 2 हो जाते हैं, पीछे कितने बच गए, 6 करने होते हैं, 4, तो वो 4 आपके देखो 11 में से भी 2 हो जाएंगे और 12 में से भी 2 हो जाएंगे, तो 4 पार्ट यहां से हो जाएंगे, तो 4 2 8, तो 8 नंबर आपने यहां पे ऐड कर दिए, कितना हो गया, 68। अब देखो एमसीक्यूज कितने किए हुए हैं, 2 + 3 5, 5 + 3 8, पीछे एमसीक्यूज कितने रह गए, 7। ठीक है, तो अब 7 इसमें अगर हम ऐड करें तो ये बनते हैं 75। लो जी, अब वो 7 एमसीक्यू जारी सी बात है, डेफिनेशन जो भी हम तैयारी करवा रहे हैं, जिस तरह बुक के छोटी छोटी लाइंस हैं, कॉन्सेप्ट है, साइड इन्फॉर्मेशन है, वो तैयार करते लेने चला, आपके एमसीक्यूज हो जाने हैं, मुश्किल नहीं आने, एमसीक्यूज आसान आएंगे, एक्सरसाइज से आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह देखें 75 तक आप फिर भी पहुंच जाते हैं। तो प्लान ए से 75 तक कैसे गए वो भी बता दिया। प्लान बी में 7 चैप्टर्स तैयार करने से 58 तक या 60 तक पहुंच सकते हो। फिर उधर से आपने हल्का सा जंप लगाना है कि शॉर्ट के लिहाज से ये तैयार कर लो तो आप 75 तक भी पहुंच सकते हैं। दोनों रास्ते मैंने आपको बता दिए, जो आपको चैप्टर्स आसान लगते हैं, कैलकुलेशन आपके सामने है, उन्हीं चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करें, उनको पक्का करो, अच्छे से करो। मैं तो एक ही बात कहता हूं, थोड़ा करो, पक्का करो, अच्छा करो, कि उसमें से जो पेपर में है वो आपको आता हो। जब आप सारा इकट्ठा करने लग जाते हो ना कि ये सारा कर लें, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर सारा भूल जाता है। थोड़ा करो, पक्का करो, अच्छा करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जब तक मैथ के क्वेश्चन बार बार अपने हाथ से निकालोगे नहीं ना, तब तक ये मैथ आपको आएगा नहीं।
ठीक है जी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे प्लान ए और प्लान बी को समझा। जो प्लान आपको अच्छा लगता है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उसके मुताबिक ही फिर मैं आपको उसी प्लान के जितने चैप्टर्स हैं उसके शॉर्ट लॉन्ग सारा कुछ मैं आपको बता दूं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।